राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी, भगवान के रास्ते पर चलना और आपके मार्ग पर चलना बहुत कठिन लगता है, ये कैसे सही करें? एक बार 11 कदम चले, अब 12 कदम चलो, फिर गिर गए तो अब 13 कदम बढ़ाओ, फिर वो गिर गए तो 14 कदम बढ़ाओ। हमारा कदम एक बढ़ना चाहिए, हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग में चलने वाला वही विजयी होता है जो हर बार गिरने पर कदम आगे ही बढ़ावे, पीछे नहीं। जैसे सूरवीर योद्धा होता है, जब घाव होता है तो और वो शत्रु की तरफ लड़ने के लिए जोश में हो जाता है। ऐसे यदि हम गिरे तो हमें और जोश हो जाना चाहिए और हम भगवान की तरफ और भागे, फिर गिरे तो फिर भगवान की तरफ भागे, तो एक दिन भगवान हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि हम गिरेंगे नहीं। महाराज जी, कैसे जाने कि वह सच्चा, सामने वाला सच्चा भक्त है, इसके बारे में हमें समझाइए। भगवान को देखना है तो हम बच जाएंगे। ऐसे बाहर से कोई पहचान नहीं हो सकती, बाहरी कोई पहचान नहीं, बाहरी कोई पहचान नहीं है कि ये भक्त है या नाटकी है, पाखंड है या महात्मा है। लेकिन बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से कोई कंठी, तिलक, वेशभूषा, ये तो फिल्मों में भी धारण कर लेते हैं। अंदर की जो भगवान से प्रीति है वो कैसे जानोगे? तुम कैसे जानोगे? बाहरी वेशभूषा या बाहरी क्रियाकलापों से किसी के अंदर की प्रीति को नहीं जाना जा सकता। तो हम सब में भगवान देखें, अपराधी नहीं बनेगा, क्योंकि हमको कोई भगवान ने ड्यूटी थोड़ी दी कि हम सबके दोष दर्शन करें। ये आदमी अच्छा है या बुरा है, ये आदमी पाखंडी है या आदमी सही है, ऐसा देखोगे तो आप गंदे हो जाओगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा अगर हम हरा चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि हरी दिखाई देगी। अगर हम दोष का चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि दोष में दिखाई देगी। तो हमको चाहिए कि हमें अपना चश्मा ठीक करना चाहिए, अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए, बुराइयां नहीं देखनी। भगवान ने 3 गुण बनाए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों का सबके अंदर प्रभाव है। इसलिए कोई ऐसा नहीं सृष्टि में जो पैदा हुआ भगवान या अवतार के सिवा जिसमें कुछ गुण न हो, जिसमें कुछ दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवाज विकार। इस जड़ चेतन की रचना गुण दोष से की गई है। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत है, जो सज्जन पुरुष हैं, वो दूसरे के सद्गुण ले लेते हैं और दोषों का त्याग कर देते हैं। महाराज जी, आपके बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं, लेकिन हमेशा श्री जी का चिंतन कैसे बने, ये आप समझाइए। गायन करो, इतना गायन करो कि कंठस्थ हो जाए। जैसे चतुरासी जी कंठस्थ हो गए, कुछ 42 लीला के पद, और उठते बैठते सोहनी लगा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं पद। तो धीरे 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 उन पदों की कृपा से हमारी बुद्धि उन पदों में रुकेगी। और जहां रुकी तो जैसे भुज मृणाल बल हरत बलय जुत परस सरस श्रवणी, श्याम शीस तरु मनो मिडवारी, रची रुचिर रवनी, श्यामा जुबनी। अब दिखाई दे रहा है कैसे प्रिया जुगल भैया डाले हुए हैं लाल के, कैसे प्रियाजू की चूड़ियां हैं, कैसे प्रियाजू के कर कमल में मेहंदी रची हुई, और उसी भाव में डूबता चला जा रहा है। ये दिखाई देने लगे और ये वाणी दिखाएगी, निरखै जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने,
पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाइए जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाए। तो 84 जी के गायन से 84 जी के गुनगुनाने से ये रूप आने लगेगा। अब महाराज जी भगवान के रास्ते तो चल रहा हूँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ धीरे धीरे। आप मुझे समझाइए क्या करूँ। नाम नाम चलाओ, राधा 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 राधा। आखिरी बिगड़ जाएगी, डिप्रेशन में पहुंच गए तो आखिरी बिगड़ जाएगी। नाम जपो, नाम जबान से जपो, राधा 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 राधा। मन की चक्कर में मत पड़ो, जबान से जपो राधा राधा। हाँ, सब तज भजन करो, बिल्कुल बिल्कुल नाम जप करो, नाम जप। रामनिवास जी आगरा। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सरकारी कुछ योजनाएं होती है, लोगों को देते हैं तो कुछ तो खुश होते हैं, कोई नाराज सा होता है तो हम उसमें दोष से देखने लगते हैं। महाराज जी इसके बारे में समझाइए। होना चाहिए, अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं रखते। अगर कोई निंदा करता है या द्वेष करता है तो उससे हमें हानि नहीं होने वाली। हमें देख, जैसे आपको हमने कहा चोर है तो आपको देखना मैंने कुछ चोरी तो नहीं की, और नहीं की तो प्रसन्न हो गए क्योंकि हम चोर है नहीं। अब वो अपना सोच रहा है, जले अपना, वो अपना परेशान हो क्योंकि आपके द्वारा किसी का अहित तो किया नहीं गया। अब वो अपने आप द्वेष करके आपसे जल रहा है तो उसको जलने दो, आप क्यों परेशान हो। यहाँ किसी को खुश नहीं किया जा सकता। परोपकार करोगे तो आपको 10 विरोधी मिलेंगे, आपको जलाने वाले मिलेंगे, आपको जलना नहीं है। उनके विचार हैं, वो आप सबका मंगल चाहते हो, आप हमारे प्रदेश का, आप हमारे जिला का, आप हमारे देश का मंगल चाहते हो, भगवान आपका मंगल करेंगे। जो बुरा सोचते हैं वो निगेटिव में ही चले जाते हैं। अपने को उनका बुरा भी नहीं सोचना, बुरा सोचने वालों का भी, उनका भी मंगल हो, लेकिन वो खुद अपने आप जलेंगे, आप धैर्यपूर्वक लगे। महाराज जी भगवान के चरणों में मन को कैसे लगाएं, मन भटके नहीं, इसके बारे में आप समझाइए सर। के द्वारा लगाओ, राधा राधा। वो बार बार स्फुरणाम भूत भविष्य की कर रहा है, आप उसकी चिंता न करो, राधा राधा। अंदर 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 वो धीरे धीरे समय बढ़ाओ। 10 मिनट में व्याकुल हो गया, फिर भाग रहा है, फिर उसे घसीटा, फिर भाग रहा है, फिर तो धीरे 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 धीरे। जैसे देखो, जब आप नाम जप नहीं करते थे तब 1 सेकंड भी नाम में नहीं लगता था। आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 सेकंड नहीं लगता। आप नाम बंद कर दो, जैसे हम आपको कसम खवा दें कि आज के बाद नाम जप नहीं करोगे तो नाम जप अपने आप होने लगेगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? इसका मतलब लगा, उसने पकड़ा, अभी संपूर्ण नहीं पकड़ा, निरंतरता नहीं। हाँ, लेकिन उसने पकड़ा। अगर हम आपको कसम खवा दें तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक सको, नाम जप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि मन ने पकड़ा, ये मन ने पकड़ा। जब मन ने इतना पकड़ा तो उसे प्यार से, दुलार से, जबरदस्ती, तीनों बातें उसे जबरदस्ती क्यों। जब वो विषयों में जा रहा तो राधा राधा राधा, प्यार से, दुलार से समझा के अगर हम समय बढ़ाते चले गए तो एक दिन ये मन पूरा लग जाएगा। और भगवान में लग गया तो निहाल हो जाओगे।